हरिओम। आज 30 सितंबर 2024। भगवान कृष्ण अभी कर्मयोग के बारे में बता रहे हैं। श्लोक देखेंगे हम लोग, 40 श्लोक। श्री भगवान वाच नेहा विक्रमनाशोस्ते प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अब क्या चल रहा है अर्जुन के मन में? जो भय है और जो दोष प्राप्त होता है, ये एक उनके मन में जो चल रहा है, उसको भगवान शास्त्रीय ढंग से कहते हैं कि जो कर्मयोग है ना, जब तुम कर्म करोगे, युद्ध भी तुम्हारे लिए कर्मयोग हो सकता है। युद्ध तो यज्ञ हो सकता है। तो जब युद्ध करोगे, कर्मयोग करोगे, तो कर्मयोग की जो विशेषता है, कर्मयोग के जो महत्व है, कर्मयोग के जो पॉइंट्स है, इस श्लोक में 4 पॉइंट बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? फर्स्ट है, कर्म बंधन से मुक्त हो जाओ। त्रायते महतो भयात्। जो बड़ा भय से मुक्त हो गए, तुम्हें बंधन नहीं होगा। द्वितीय है, तुम अगर बीच में छोड़ दिया, अभिक्रम माने कोई कर्म जब करते हैं ना, उसका एक क्रम है। वो क्रम का अगर तुमने पालन नहीं किया तो नाश नहीं होगा। अभिक्रम नाश बोलते हैं उसको। तो जब अभिक्रम नाश नहीं होगा, 2 हो गए। तीसरा है, प्रत्यवाय न विद्यते। अब ये वेद के अंदर अगर हम घुसेंगे तो पता, एक नित्य कर्म के परिभाषा बता रहे हैं। अकरणे प्रत्यवाय। ये प्रत्यवाय होता क्या है? प्रत्यवाय माने पाप। तो कर्मयोग में पाप नहीं होता है। इतना फैक्टर बता रहे। एंड चौथा है, अ, थोड़ा सा भी करोगे, स्वल्पम अपि धर्म से, थोड़ा सा भी करोगे तो भी फायदा है। ये 4 पॉइंट है। इसको थोड़ा सा याद रखें। ये कर्मयोग की महत्ता है। इसको शास्त्रीय ढंग से बताया जाता है। कर्मयोग की महिमा, महात्म्य क्या? महान भय से मुक्त करता है वो। अभिक्रम नाश नहीं होता है, उसका उल्टा फल नहीं होता है, और वो थोड़ा सा भी करने से फल देता है। इसको कहते हैं कर्मयोग। कर्म और कर्मयोग में फर्क है। कर्मयोग जो समर्पण भाव से वही कर्म करते हैं, वो कर्मयोग है। और अहंकार नहीं रहता है, और फल की इच्छा नहीं रहती। ये है कर्मयोग। तो यहाँ पर भगवान जानबूझ के कह रहे हैं कर्मयोग का मार्ग और कर्म अनुष्ठान कैसे जरूरत है, वो बता रहे हैं। अ, एक आनंद गिरी शंकराचार्य की परंपरा में वो कह रहे हैं कि स्मृति शास्त्र में भी बताया गया है, सर्व पाप प्रसक्तोपि ध्यायन निमिषमच्युतम भूय तपस्वी भवति पंक्ति पावन पावन। अर्थात कोई व्यक्ति अगर सर्व पापों से आसक्त होकर के रहा है, मगर निमिष मात्र में भगवान को बुलाता है, भगवान को अनुग्रह करता है, तो जो पवित्र पावन है बन जाता है। वो पवित्र हो जाता है, ऐसे सुकृतिशाली बन जाता है। ये है कर्मयोग का फायदा है, कर्मयोग के महात्म्य है। अब हम फिर कल देखेंगे कि कर्मयोग किस प्रकार आगे के जो है भगवान बताएंगे। और ये कर्मयोग भगवान समापन नहीं किया है। कर्मयोग का महात्मा, फिर कर्मयोग का किस प्रकार ज्ञान योग में जुड़ जाता है, वो भी उसको देखें।